नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 23 सितंबर का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा हमारा 23 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 सितंबर। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव 2017 के संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो संकल्प है उससे उत्पन्न हुआ, जो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था। तब से हर साल 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हम इसे सांकेतिक भाषा दिवस कहते हैं और 2018 से हर साल 23 सितंबर को मनाते हैं। सांकेतिक भाषा दिवस के लिए 23 सितंबर का चयन इस तथ्य के कारण भी किया गया था कि 1951 में इसी दिन विश्व बधिर संघ की स्थापना की गई थी। इस वर्ष जो है सांकेतिक भाषा दिवस 2024 की थीम क्या है। सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें, इस बार की जो है थीम है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो हमारे कुछ दिवस थे इम्पोर्टेंट सितंबर के। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा बना है। जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 सम्मेलन का जो है भागीदार देश कौन सा बना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान जो है विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान की बात करें तो राजधानी यहाँ की है टोक्यो और मुद्रा येन। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में 70,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैले भारत मंडप में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में 90 से अधिक देश, 26 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध सरकारी निकाय इसमें भाग लेंगे। जापान जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए भागीदार देश होगा, जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देशों के रूप में भाग लेंगे। जो है ईरान और वियतनाम वो फोकस देश होंगे और जबकि जो जापान है वो इसका भागीदार देश होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप की शुरुआत की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। महाराष्ट्र के वर्धा में जो है आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य की महिलाओं को एक नई सौगात दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना के तहत महाराष्ट्र के महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण का समर्थन दिया जाएगा।
25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए स्टार्टअप में महिला की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। महिला के स्टार्टअप की संस्थापक या सह संस्थापक जो है वो एक महिला होनी चाहिए। महिला के नेतृत्व में स्टार्टअप 1 साल पुराना होना चाहिए। इस दौरान जो स्टार्टअप है उसका सालाना टर्नओवर 10 लाख से 10 करोड़ के बीच का होना जरूरी है। ऐसे स्टार्टअप जो पहले से महाराष्ट्र सरकार की किसी योजना से वित्तीय लाभ उठा चुके हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का लाभ 25% पिछड़े वर्गों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा में जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन बने हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी जो हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख बन गए हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। बात करें तो सरकार ने घोषणा की है कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। वे 30 सितंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिस दिन मौजूदा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो है वीआर चौधरी जो है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 30 सितंबर को ही जो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट वर्ग में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश ने जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करने की घोषणा की है। किस देश ने अभी हाल ही में अपना कार्बन बाजार शुरू करने की घोषणा की है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने जो है जल्दी अपना कार्बन बाजार शुरू करने की घोषणा की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ की मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी नुशंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। यहाँ की मुद्रा। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, यहाँ की मुद्रा का नाम है। हाल ही में केंद्रीय बजट भाषण में यह संकेत दिया गया था कि लोहा, इस्पात और एल्युमिनियम जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों को उत्सर्जन लक्ष्यों को अनुरूप होना होगा तथा इन उद्योगों को वर्तमान प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार मोड से भारतीय कार्बन बाजार मोड में परिवर्तित करने के लिए उचित विनियमन जो है वो लागू किए जाने की आवश्यकता है। ये ग्रीन हाउस गैस है। जो कार्बन बाजार की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए कैंप एंड ट्रेड कार्यक्रमों के आवश्यक घटक हैं। इन कार्यक्रमों में जिन्हें अक्सर उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है, सरकारें या सरकारों के समूह एक समग्र उत्सर्जन सीमा निर्धारित करते हैं और नियम है उनको कवर किए गए देशों या कंपनियों जैसे संस्थाओं को उत्सर्जन सीमाएं आवंटित, यानी जो कार्बन की उत्सर्जन मात्रा है उसको जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं। इनमें 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहां पर एक्टिवेट हुआ है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। अभी हाल ही में भारत का जो तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो राजस्थान में एक्टिवेट हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर है। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949। यहाँ के जो गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े और यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा, यहाँ के सीएम का नाम है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की इकाई 7 ने 19 सितंबर की रात को क्रांतिकता या नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत प्राप्त कर ली है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने पहले ही रिएक्टर को क्रिटिकलिटी के लिए पहला कदम उठाने की मंजूरी दे दी थी। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहां पर खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? कहां पर खुले जल में तैराकी अभियान जो है उसका उद्घाटन किया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में जो है खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडमान की बात करें, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के लिए अपनी तरह के पहले ओपन वाटर स्विमिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई है, जिसका नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस पर जो है अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र जो पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम पर रखने की घोषणा की थी। नाम बदलने की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए जो है त्रिसेवा अंडमान और निकोबार कमांड ने अभियान परमवीर शुरू किया है, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों की एक टीम 21 वीरता पुरस्कार विजेताओं की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए जो सभी 21 द्वीप हैं उनकी तैराकी की और प्रत्येक द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? जो मुक्केबाज निखत जरीन है उनको किस राज्य में जो है पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार में जो है डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है निखत जरीन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो राजधानी हैदराबाद है। स्थापना दिवस 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा और यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना सरकार ने मुक्केबाज और 2 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन है निखत जरीन को पुलिस उपाधीक्षक यानी विशेष पुलिस के रूप में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है वहाँ पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला जो है 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका अभियान के लिए अपने अंतरिक्ष यात्री का चयन किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है। जो शुभांशु शुक्ला हैं आगामी ISS मिशन का हिस्सा होंगे। उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी होंगे, जिन्हें बैकअप के रूप में नामित किया गया। शुक्ला और नायर एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा होंगे। एक्सियोम मिशन 4 को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाना और यह एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित ISS के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। इस मिशन को SpaceX क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा समर्थित किया गया है। यह फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 लॉन्चर से उड़ान भरेगा और लगभग 14 दिन के जो है ये मिशन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश को क्षति पहुंचाई? तूफान पुलासन ने किस देश को क्षति पहुंचाई है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो तूफान पुलासन है उसने क्षति कहाँ पर पहुंचाई है? चीन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रिनमिनबी। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा का नाम है। चीनी महानगर में तूफान पुलासन ने तबाही मचा दी है। यह तूफान बेबिंका के कुछ दिन पहले ही चीन में जो है बेबिंका तूफान भी आया था, जो 1949 के बाद से महानगर में आया सबसे शक्तिशाली तूफान था। पुलासन इस साल का 14वां तूफान है जिसने अभी हाल ही में चीन में भारी तबाही मचाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? कुमार तुहिन है उनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कुमार तुहिन जो है उनको जो है
नियुक्त किया गया भारत का अगला राजदूत। नीदरलैंड की बात करें, राजधानी यहाँ की एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जापान की बात कर चुके हैं। आइसलैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की रिकजेविक यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। श्री कुमार तुहिन जो वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक हैं, उनको नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समर विक्रमा और डुनिथ वेल्लालेस जो हैं उनको अभी हाल ही में अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका के खिलाड़ी डुनिस वेल्लालेस और हर्षिदा समर विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, यानी मेल और फीमेल दोनों प्लेयर जो हैं वो श्रीलंका के ही खिलाड़ी हैं जिनको अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में ताइवान ने जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए जो जोड़े होंगे उनके लिए समलैंगिक विवाह की मान्यता प्रदान की है। ताइवान की बात करें तो राजधानी यहाँ की ताइपे और मुद्रा क्या है डॉलर यहाँ की मुद्रा है। बहरीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की मनामा और यहाँ की मुद्रा क्या है दिनार यहाँ की जो है मुद्रा है। ओमान की बात करें तो ओमान की राजधानी क्या है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। ईरान की राजधानी है तेहरान जो है यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है रियाल यहाँ की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है रियाल यहाँ की मुद्रा का नाम है। चीन के समलैंगिक जोड़े अब ताइवान में अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं। यह पहली बार है जब क्रॉस स्टेट यूनियनों को मान्यता दी गई। ताइवान जो 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया था, उसने घोषणा की है कि अब से समलैंगिक जोड़े विषम लैंगिक जोड़ों के नियमों के अधीन हो सकते हैं। अब से समलैंगिक जोड़े विषम लैंगिक जो जोड़े उनके समान हो सकते हैं। समलैंगिक जोड़ों को पहले विवाह समानता को मान्यता देने वाले 35 देशों में से किसी एक में कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए और उनके विवाह प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने के बाद संबंधित एजेंसियां जोड़े के साथ साक्षात्कार जो है आयोजित करेंगी। तो ताइवान ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर जो हैं उनको फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हंगरी में आयोजित फिडे 100 पुरस्कार समारोह में मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। जूडिथ पोलगर की बात करें तो हंगरी की प्लेयर हैं को अब तक की सबसे मजबूत महिला शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। मैग्नस कार्लसन एक नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी हैं और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं। वह 5 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन, 7 बार के विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन और फिडे विश्व कप के विजेता भी हैं। कार्लसन 1 जुलाई 2011 से फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय बना है। किस राज्य का जो सचिवालय है वो भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय बना। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम का जो सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय बन गया है। असम की बात करें तो राजधानी आगे क्या है दिसपुर राजधानी है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा। यहाँ के सीएम का नाम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ ही असम सचिवालय देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में
किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति का शुभारंभ किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।